Hello friends, welcome back to UPSC underscore ethics and integrity online. Be your dream. आज के लेक्चर 20 में हम स्वामी विवेकानंद के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि उनकी क्या फिलॉसफीज है एंड वो किस फिलॉसफी से या उनकी क्या बेसिस से लेके वो राइट एंड रॉन्ग को जांचते हैं या देखते हैं। पर उसके पहले फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम for your free Hindu paper, and do not forget to subscribe our channel on YouTube and hit the bell icon for further notifications. उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दिस इज स्वामी विवेकानंद। वो एक रियलिस्टिक थे या रियलिस्ट थे, एक ह्यूमनिस्ट थे। इसका मतलब ये है, रियलिस्ट का मतलब ये होता है ही वॉज लिविंग इन या ही बिलीव्ड इन लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट। मतलब अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको प्रेजेंट में मेहनत करना पड़ेगा। एंड ह्यूमनिस्ट का मतलब ये होता है ही वॉज फॉर ह्यूमैनिटी, मीन्स ही वॉन्टेड दैट एवरी वन शुड द पर्पस और शुड हेल्प ह्यूमैनिटी टू ग्रो, बिकॉज उनको लगता था कि ह्यूमैनिटी का लेवल आज धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। And he also always wanted to serve humanity. He was greatly influenced by the Hindu philosophy of Vedanta, the essential unit of everything. Means everything has a soul and everything feels. So इससे क्या होता है कि आप में कंपैशन का एक ट्राइट आता है जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके डे टू डे एक्टिविटी में एज एन ऑफिसर। सेकेंड है बुद्धिज्म, कि सबके बारे में सोचना। एज अ बोधिसत्व इट इज जस्ट वन स्टेज टू being moksha or salvate from the world of the cycle of birth and death. But bodhisattva ऐसा नहीं करते हैं and they teach everyone the path of mass liberation. Third is Christianity and particularly the strength of character. Means in Christianity strength of character is given importance. What is meant by strength of character? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए या कुछ भी आ जाए, आप अपने रास्ते या अपने जो व्यूज हैं उसको चेंज नहीं करेंगे, या आप हर वक्त ऑनेस्ट रहेंगे कितना भी टफ सिचुएशन आ जाए। ऐसा ही वॉज अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द फियरलेसनेस, बिकॉज ही कंसिडर फियरलेसनेस एज अ सिन। अगर आजकल के एग्जाम्पल में देखा जाए तो करप्शन के ऊपर अगर हम इनका व्यू देखा जाए तो करप्शन एक आदमी को वीक बनाता है। वाई? बिकॉज इस पर्सपेक्टिव में फियरलेसनेस का मतलब होता है कि आप जाके शेर के साथ ना लड़ने लग जाए। फियरलेसनेस का मतलब ये होता है कि यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डरे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आपने गलत किया, हाँ आपने गलत किया है, और उस पर लर्न करें। यस, उसमें आपको दंड भी मिलेगा अगर आपने गलत किया कहीं कहीं जगह पे, बट आप लीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। बिकॉज अगर आपने नहीं किया तो ये आपको वीक बनाता है। एंड ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय भगवद गीता एंड द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर रामकृष्ण परमहंस। उनके लिए भगवान बहुत पर्सनल था। लेट्स सी हाउ। उन्होंने बोला कि अगर आपको भगवान पाना है या देखना है या उनके पास जाना है तो आप में एक सर्विट्यूड एटीट्यूड होना चाहिए, एक सर्विस भाव होना चाहिए ह्यूमैनिटी के थ्रू। एंड जब आप में वो भाव आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली भगवान ही बन जाते हैं। एंड आप दूसरों को जब हेल्प करते हैं और वो तो किसी और को हेल्प करते हैं तो भी भगवान बन जाते हैं। इस हिसाब से उनका फिलॉसफी था। दैट द रीजन ही वाज ऑफ द ओपिनियन दैट गॉड इज वेरी पर्सनल टू एवरीबॉडी। यही अप्रोच को बोला जाता है स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। इसके पहले या प्रीवियसली इट वाज नॉट लाइक दैट। जैसे कि हिंदुइज्म अगर पर्टिकुलरली लिया जाए तो उसमें आप पूजा करें, ये करें, वो करें, अगर हेल्प नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप भगवान को पा लें। दैट वाज नॉट हिज वे ऑफ थिंकिंग। हिज वे ऑफ थिंकिंग इज अगर आप सक्षम हैं तो दूसरों को हेल्प कीजिए एंड उससे आप ब्रह्म को पा सकते हैं। फर्दर
उन्होंने ये भी बोला कि अगर भगवान को आपको पाना है तो 3 टाइप के योगा होते हैं पाने के लिए। एक है कर्म योग, जहाँ की आप ड्यूटी करते हैं विदाउट एनी रिजल्ट। सेकंड है ज्ञान योग, जहाँ आप नॉलेज एक्वायर करते हैं टू बी विद ब्रह्म। एंड थर्ड उनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था वो था राजयोग का। वो कंसिडर इसलिए इसको ज़्यादा करते थे बिकॉज ये दूसरों को हेल्प करना और अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल में रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। अगर दूसरे को आप हेल्प करते हैं तो आप अपने पार्ट दूसरे को दान करते हैं एंड उस हिसाब से एक पॉजिटिव एनर्जी ईथर में आती है एंड वो आपको लगती है एंड ऑटोमेटिकली आप वो स्टेजेस पार करते हैं एंड अल्टीमेटली इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड बॉडी यू विल रियलाइज दिस। एंड जब आप मेडिटेट करेंगे एंड जो जॉयनेस, जो डिविनिटी का मतलब ही ये होता है कि कंसिस्टेंट जॉयनेस, वो इसी वर्ल्ड में पालेंगे आप। देन उन्होंने 4 डायमेंशन ऑफ मोरालिटी के बारे में भी बात किया। पहला था यूनिटी, कि हमें यूनाइटेड रहना चाहिए, हमें डिवाइड या अलगाव भाव नहीं होना चाहिए, हम सब एक हैं, इस हिसाब से सोचना चाहिए। जैसे कि आप आजकल के ज़माने में देख ही रहे हैं या इस टाइम पे देख ही रहे हैं कि कैसे एक वायरस ने हमको साथ में ला दिया। बट क्या ये वायरस जो था ये क्या दूसरे जो इंसान नहीं है उसके थ्रू आया था? इंसान की गलतियों की वजह से आया था। हम दूसरों को, एनिमल्स जो हमारे हम शेयर करते हैं जिससे धरती, उसको अलग समझते थे, हम सुपीरियर समझते थे अपने आप को। ऐसा नहीं है, हम सब एक हैं, हम लैंड उनसे शेयर करते हैं। इस वजह से ये इतना बड़ा विपदा हम पे आ गई। तो हमें यूनाइटेड रहना पड़ेगा, बी इट ह्यूमन, एवरीवन। दैट द रीजन वो कंसिडर करते थे सबको एक। जब आप सबको सब में आत्मा देखेंगे, यू विल हैव कंपैशन अकॉर्डिंग टू हिम। अनसेल्फिशनेस, ये सबसे ज्यादा अच्छा परमहंस योगानंद ने बोला है। देयर इज अ मैग्नेट इन योर हार्ट दैट विल अट्रैक्ट ट्रू फ्रेंड्स। दैट मैग्नेट इज unselfishness, thinking of others first. When you learn to live for others, they will live for you. परमहंसा ने ये बहुत ही अच्छे से ये एक कोड दिया हुआ है एंड ये आप ऑब्वियसली डाल सकते हैं अपने आंसर्स में भी और एसेस में भी। एंड यू कैन ऑब्वियसली, इससे समझ में आता है कि अनसेल्फिशनेस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिविनिटी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डिविनिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंट जॉय। एंड ये कब आता है? क्या दूसरे से आप अगर चोरी करते हैं तब आता है? नहीं। तो इससे पता चलता है कि अगर डिविनिटी कम होता है तो ऑब्वियसली आप दैट इज एन इमोरल एक्ट। देन फ्रीडम, ही टॉक्ड अबाउट यूनिवर्सल रिलीजन। व्हाट इज यूनिवर्सल रिलीजन? यूनिवर्सल रिलीजन इज टू सीक according to oneself. एंड ये कहाँ घूम गया है? आजकल के रिलीजन में आपने देखा होगा कि नहीं, हमारा पाथ ही राइट है, नहीं ये एक्स राइट है या एक्स वाई राइट है। इस वजह से क्या हो गया है कि हम जो ब्रदरहुड है, जो एक यूनिवर्सल रिलीजन का पार्ट है, वो भूल गए हैं। हम सब एक ही जन हैं, हम वी आर ह्यूमन रेस। हम सब में एक सोल है और हम अपने हिसाब से जो भी शरीर मिला हुआ है या जो भी हम सिचुएशन में हैं, उस हिसाब से अगर सीख करना चाहें तो हम यूनिवर्सल रिलीजन के थ्रू जा सकते हैं। हम अपने नेचर को देख सकते हैं। नेचर हैज यूनिवर्सल लॉ। सी, हर वक्त सूरज ईस्ट से ही निकलेगा, वेस्ट में ही डूबेगा। दैट इज अ लॉ। यस, दैट इज अ लॉ, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, दैट कांट बी चेंज। वाटर का जो गीलापन है वो कभी नहीं जा सकता। अगर वो छूट गया तो ऑब्वियसली वाटर ही नहीं रहेगा, दैट विल बिकम आइस। तो अगर आपको यूनिवर्स, अगर आप आजू बाजू में देखेंगे, यू विल सी देयर इज अ यूनिवर्सल रिलीजन। एंड हम कैसे हम भूल जाते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट करना चालू करते हैं। हम सोचते हैं कि यही राइट है, यही रॉन्ग है। ठीक है? सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। दिस lecture was in brief. स्वामी विवेकानंद, वेरी बिग टॉपिक, बट हमें ब्रीफ में लर्न करना है उनके
उनके बेस को कि वो किस को राइट एंड रॉन्ग कंसिडर करते थे, एंड अकॉर्डिंगली हम ये आंसर में लिखेंगे, बिकॉज ये बेस ही हमको काम में आएगा जब हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे. So thank you very much and hope everyone is safe.